सहाफ़ियों, वकला, हुकूमत जो और इसके अलावा जो साथी जजेस हैं जो चीफ जस्टिस के इनके हवाले से अपोजिशन के पैरामीटर्स पे हम जाएंगे कि तो आप देखें तो 5 हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सबसे अच्छी वर्किंग अगर आप देखें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। जजेस में आपस में कोऑर्डिनेशन है। इन्होंने बड़ा, मैं इस वजह से अप्रिशिएट करता हूँ कि एग्जीक्यूटिव के मामलात में इंटरफेयर नहीं किया, चाहे नून की हुकूमत रही अब है या पीटीआई की रही है, तो मामलात इन्होंने जो है वो पॉलिटिकल केसेस से भी इजनाब किया। पार्लियामेंट को भी एक बड़ी फोकियत दी कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, अपने मामलात पार्लियामेंट में करें। एग्जीक्यूटिव के कोई इश्यूज थे तो उनको दोबारा कैबिनेट में भेजा कि इनको रिवाइज करें। सहाफ़ियों के नाम अगर मैं बताऊं लंबी लिस्ट है। असद तूर साहब हैं, मतीउल्लाह जान, उनको उठाया गया यहाँ पे तकरीबन 4 बजे थे, ये जो तकरीबन 4-5 बजे हैं ये टाइम था, और चीफ जस्टिस ने उस पर बड़ा स्ट्रिक्ट ऑर्डर किया और रात 11 बजे मतीउल्लाह जान जो है वापस आ गए। अगर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है रिलीफ ना देती तो ज्यादातर सहाफ़ी जेलों में होते, और ये जो RFI से जिस तरह पर्चे करवाए जा रहे थे, किसी को दरख्वास्त दे दी और उसके बाद देखें, आप अपने प्रिंसिपल तो नहीं छोड़ सकते ना। आप अब बात क्या कर रहे हैं कि जी साकिब निसार साहब ने ज्यादती की है नून लीग के वर्कर के साथ और सपोर्टर के साथ, उनके लीडर्स को कंटेम्प्ट में सजा दी। उसी प्रिंसिपल को कहा जा रहा है कि वो अतर मिनल्ला साहब भी अप्लाई करें और इमरान खान को जो है वो कन्विक्ट करें। अब उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि एस्टेब्लिशमेंट या आर्मी के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो बिजनेस एक्टिविटीज में करे। बिल्कुल, ये ऐसा वो जजमेंट है जो मेरा ख्याल है कि अगले मतलब ऐसे जजमेंट हमने नहीं देखे, सुप्रीम कोर्ट से नहीं आए नजर। आप देखें 50 से ज्यादा जजेस के प्लाट कैंसिल हो गए। चीफ जस्टिस साकिब, चीफ जस्टिस गुलजार अहमद, मुशीर आलम साहब का 5-5 करोड़ का D12 में प्लाट था, वो बिल्कुल तैयार थे, उनकी अब घर बन चुका होता, वो कैंसिल हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। मेरे साथ आज मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, बड़ा वसी तजर्बा रखते हैं कोर्ट रिपोर्टिंग का, असनात मलिक साहब एक्सप्रेस ट्रिब्यून से। और आज हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला। वो तकरीबन 3 साल से बतौर चीफ जस्टिस जो है वो काम कर रहे हैं। हसनात मलिक साहब से मुख्तलिफ सवालात भी उनके सामने रखेंगे और उनसे पूछेंगे कि जो चीफ जस्टिस हैं उनके टेन्योर के हवाले से बताएं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इन 3 सालों में सहाफ़ियों, वकला, हुकूमत जो और इसके अलावा जो साथी जजेस हैं जो चीफ जस्टिस के इनके हवाले से अपोजिशन और स्टैब्लिशमेंट, इन 6 पैरामीटर्स पे हम जाएंगे कि किन किन के हवाले से केसेस की नोयत क्या थी, किस किस्म के फैसले आते रहे हैं। इसका अहाता हम करने की कोशिश करेंगे। असनात मलिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो एक जनरल सवाल है मेरा आपसे कि आप ये बताएं कि जो चीफ जस्टिस हैं इनके इस टेन्योर को आप कैसे देखते हैं? शुक्रिया साकिब। देखें, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला चीफ जस्टिस बने, उससे पहले आप देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की क्या पोजीशन थी। अनवर कासी साहब ने जो कुछ किया वो सब कुछ सामने है। केसेस कैसे लगते थे, कितने लगते थे, कोई डिसिप्लिन नहीं था। उससे पहले भी इकबाल हमीदुर रहमान के साहब वो एक अच्छे इंसान थे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज वो वीक थे। आपने देखा कि वो अपॉइंटमेंट हुई उनके दौर में, वो सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करा दी। उसके बाद फिर उन्होंने अनफॉर्चुनेटली वो रिजाइन कर गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला, इन्होंने बड़ी मेहनत की इस हाई कोर्ट को बनाने में। अब आप देखें तो 5 हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सबसे अच्छी वर्किंग अगर आप देखें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। जजेस में आपस में कोऑर्डिनेशन है एक अच्छा, और सबसे बेस्ट है कि जी इन्होंने जो अपॉइंटमेंट की, यानी बहुत कम होता है कि जजेस जो अपने ही आप अपॉइंट करें और उनको अगली दफा कहें कि जी जो म्यार है, जो सुप्रीम कोर्ट में हमने स्टैंडर्ड रखा है, हाई कोर्ट में स्टैंडर्ड है, उसके मुताबिक ये पूरे नहीं उतरे तो इनको इंडोर्स ना करें, इनकी एक्सटेंशन ना दें, कंफर्मेशन ना दें, और उनको जो है वो घर भेज दिया गया। उसके बाद बेस्ट जजेस को लाया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इसमें कोई चाहे जो सुप्रीम कोर्ट में भी नजरियाती एक डिवाइड है, लेकिन जो नॉमिनीज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने दिए जुडिशल कमीशन में, वहां से कोई उस तरह मुखालफत नहीं आई। थोड़ी बहुत रही लेकिन अंदर ये इनसाइड रही, लेकिन ओवरऑल सब ने अप्रिशिएट किया और उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो उनको इंडोर्स किया जुडिशल कमीशन ने, फिर पार्लियामानी कमेटी में। तो ये उनका रहा। फिर देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, यहाँ अगर कोई चीफ जस्टिस ऐसे आ जाते जिस तरह साकिब निसार थे या इफ्तिखार चोई साहब थे,
जो बैड गवर्नेंस, मैल एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे बिल्कुल एग्जीक्यूटिव को चलने ही ना देते, तो बड़े मसाइल आते। इन्होंने बड़ा, मैं इस वजह से अप्रिशिएट करता हूँ कि एग्जीक्यूटिव के मामलात में इंटरफेयर नहीं किया, चाहे नून लीग की हुकूमत रही अब है या पीटीआई की रही है, तो मामलात इन्होंने जो है वो पॉलिटिकल केसेस से भी इजनाब किया। पार्लियामेंट को भी एक बड़ी फोकियत दी कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, अपने मामलात पार्लियामेंट में करें। एग्जीक्यूटिव के कोई इश्यूज थे तो उनको दोबारा कैबिनेट में भेजा कि इनको रिवाइव करें। तो इनका बहुत अच्छा देखा। और सबसे जो इम्पोर्टेंट साकिब, आप वो सारी तफसीलात भी देंगे कि सबसे मुश्किल होता है किसी जज का, वो ये नहीं है कि आप मुख्तदर हलकों के हवाले से फैसले करें, सबसे मुश्किल होता है कि आप फेलो जजेस हैं उनके हवाले से फैसले करें। इन्होंने मुझे बताया कि जिन्होंने इनको नाम रिकमेंड किया था, लोग इनको रिकमेंड किया था फॉर्मर चीफ जस्टिस नासिर मुल्क ने, उनके फ्लैट का मामला है एवन फील्ड का, इन्होंने उनको यानी वो कहा कि जी वो गलत है, इलीगल है, खत्म करें वो, सॉरी वो एवन फील्ड कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे जो उसमें इमरान खान साहब का भी फ्लैट था और भी लोगों के, इन्होंने वो किया। फिर उसके बाद इन्होंने जो है वो बहुत से जस्टिस जवाद ख्वाजा जो हैं उनके हवाले से कोई बैनर छपे थे, चले थे, लगवाए थे, उन अक्यूज को बेल कोई नहीं दे रहा था, इन्होंने बेल दी। फैसल रजा आबदी को बेल दी, इफ्तिखार साकिब निसार ने गुस्सा निकाला कि जी जेड़ा थोड़े प्यो नू गाला कटे तुसी उसनू बेला दे रहे हो, ये बात थी। फिर उसके बाद हमने देखा कि मौलवी इफ्तिखारुद्दीन वो जो थे, जो जस्टिस काजी फैसल के साथ, उसमें भी उन्होंने बेल दी। हालांकि बताया जाता है कि वहां भी बड़ी नाराजगी पाई गई। तो इसके अलावा हमने देखा कि रिसेंटली जो अब्बासी थे, वो पीपल्स पार्टी के जो कारकुन थे, उन्होंने भी जी वो अब देखिए पीपल्स पार्टी वाले सिंध से नहीं ले सके रिलीफ, आज जैसे एयरवाई वाले सिंध से नहीं ले सके यहाँ रिलीफ मिल। तो सिविल लिबर्टीज, ह्यूमन राइट, फंडामेंटल राइट और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी, सिविलियन सुप्रीमेसी, और जो सबसे कहें कि अगर पाकिस्तान में इस वक्त जिसको बेस्ट रेट किया जाए वो जस्टिस अतर मिनल्ला है। और ये कोई नहीं कि उन्होंने मतलब अक्रॉस द बोर्ड किया है, उनका ये नहीं रहा कि जी एक को किया तो दूसरे को किया यहाँ। और अभी अगर आप देखें तो जो मामलात चल रहे हैं तो उन्होंने कंसिस्टेंट अपना एक व्यू रखा। जो पीटीआई के दौर में उन्होंने रिलीफ दिए मीडिया के पर्सन को, उसी प्रिंसिपल पे अब वो भी रिलीफ दे रहे हैं। अच्छा मलिक साहब, हम वन बाय वन शुरू करते हैं। सहाफ़ी, वकील, हुकूमत, साथी, जजेस, अपोजिशन और एस्टेब्लिशमेंट, तमाम को हम डिस्कस करेंगे। वन बाय वन सहाफ़ियों से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं फिगर बताता हूँ, उसके बाद आपका कमेंट चाहिएगा। सहाफ़ियों के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख़ास तौर पर जो पीका तरमीमी ऑर्डीनेंस था, इसके अलावा जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इसको दबाने की कोशिश की गई, FIA की कार्रवाइयाँ थी। फिर मतलब एक मैं समझता हूँ कि पिछले 3 साल में हुकूमत जो हुकूमत वक़्त है उसमें लाकानूनियत का एक बाजार जो है वो गर्म था। उसमें सहाफ़ियों के नाम अगर मैं बताऊं लंबी लिस्ट है। असद तूर साहब हैं, मतीउल्लाह जान, उनको उठाया गया यहाँ पे तकरीबन 4 बजे थे, ये जो तकरीबन 4-5 बजे हैं ये टाइम था, और चीफ जस्टिस ने उस पर बड़ा स्ट्रिक्ट ऑर्डर किया और रात 11 बजे मतीउल्लाह जान जो है वापस आ गए। अब सार आलम साहब का केस है, उनके खिलाफ एक तो उन पर अटैक हुआ, उस पर FIR उन पर हुई, उन तमाम FIRों पे अदालत ने विद इन मिनट्स या कुछ आप ये कह सकते हैं कि 1 घंटे में उनको रिलीफ दिया, प्रोटेक्शन दी। इमरान शफकत साहब हैं, लाहौर के सहाफ़ी हैं, रजी दादा हैं, लाहौर से हैं, तो इनके लिए भी FIA को स्ट्रिक्टली उन्होंने किया। और इसके बाद बिलाल गौरी हैं, उनको रिलीफ दिया, लाहौर से हैं। फ़खर दुरानी हैं, इतनी उनको थ्रेट्स थी फ़खर दुरानी साहब को, उनको रिलीफ दिया, उनकी प्रोटेक्शन का FIA को ऑर्डर किया। अरशद शरीफ साहब हैं अभी रिसेंटली, इमरान रियाज खान है, मोहित पीरज़ादा हैं, समी इब्राहिम है, एक राना साहब से रावलपिंडी के एक सहाफ़ी थे, उनके FIA में बाकायदा तौर पर उन्होंने SOPs बनाए कि आपने सहाफ़ियों को बेशक तनकीद करें, जितनी सख्त तनकीद करें, आपने उनके खिलाफ उस किस्म का जो एक्शन है लेना है तो उसका SOPs होंगे। इसके अलावा साजिद गोंदल का SECP का मामला जो आपके साजिद गोंदल जो है वो रिकवर हुआ इसी जो है वो हाई कोर्ट के ऑर्डर पे। तो ये सहाफ़ियों की प्रोटेक्शन, पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस है। सबसे बड़ी बात चीफ जस्टिस कहते हैं कि पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस जो हुकूमत पिछले वक्त हुकूमत थी उस वक्त जब हम सुन रहे थे, सबसे बड़ी बात यह कि पिछले 3 साल PTI की हुकूमत मुस्तकिल जो उनके महाज था कि ये एक नून लीग से का ताल्लुक है। कोई कहते थे कि वो मंसूर अली शाह साहब के साथ जो तस्वीर है लंदन की या साउथ अफ्रीका की, तो वहां पे साउथ अफ्रीका की तस्वीर है, तो उसमें ये कहा जाता था मंसूर अली शाह साहब को किसी नून लीग का कोई ओहदेदार बना दिया गया। फिर साबर शाह साहब जो है उनके साथ इनका ताल्लुक कि ये बुनियादी तौर पर PTI पिछले 3 साल ये मुहिम चलाती रही कि ये नून लीग की है।
फिर सोशल मीडिया पे पीका तमीमी ऑर्डिनेंस को जब छेड़ा तो उनके वजीर भी बोले, उन्होंने पता नहीं क्या क्या कहा। तो इस सारे तनाज़ुर में कमल शोजब, हाँ, वो आके यहाँ इतना क्या शोर उसने शोर मचाया। तो इस सहाफियों के हवाले से, सहाफियों की प्रोटेक्शन के हवाले से पिछले 3 साल में सहाफियों को रिलीफ दिया, और कमल जो थी वो खातून, मैं तो नहीं था हाई कोर्ट का, तो वहां उस वक्त तो उनका रिएक्शन था। लेकिन ये जो अब है कि जी वो पीटीआई, तो उन्होंने कंसिस्टेंट व्यू रखा कि सहाफियों को हरासा ना हो, चाहे वो पीटीआई कर रही है या नून, पीटीआई कर रही है, एस्टैब्लिशमेंट कोई भी कर रहा है, रिलीफ मिला। और उस वक्त जो है उनको सहाफियों को रिलीफ मिला। और जब जब सहाफियों को रिलीफ मिलता था तो पीटीआई की तनकीद उससे सख्त हो जाती थी। उनकी मुहिमें वो बनाते थे अपना, इस पे ट्रेंड्स बन रहे होते थे, तरह तरह की, मतलब बहुत सारा था। तो इस सहाफियों के हवाले से स्पेसिफिक आप बात करें, फिर हम नेक्स्ट पे जाएंगे कि सहाफियों की प्रोटेक्शन पे जो काम किया है। और एक और मैं बात बता दूं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या इवन सुप्रीम कोर्ट में, बल्कि आप लिंक कर दें उसका, बता दें कि अभी तक स्टेटस क्या है। काजी फाइज साहब ने एक सोमोटो लिया था, उस सोमोटो को फिर खत्म किया गया, फिर पैरामीटर्स को तय हुए, फिर उसके बाद अब कहाँ पे है वो केस? देखें, वो उसमें मुझे याद है कि वो केस जब हम, हालांकि वो कयूम सिद्दीकी साहब से नाराज थे कि आप ना जाएं, क्योंकि ये मामला काजी फैसला के नहीं है, वहां फिर कुछ और मसला ना बन जाए। उन्होंने जब किया तो वो फिर हमारे खदशात दुरुस्त हुए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने उस पर नोटिस लेके अपना बेंच बना दिया। वो जो 3 लाइक माइंडेड जजेस का बेंच, जो स्पेशल बेंच बना, जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस काजी अमीन, उन्होंने कहा जी हम देखते हैं। अब यहाँ थ्रेट बन गई कि जी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सहाफियों को रिलीफ मिल रहा है, अगर वो सारा केसेस वो उन्होंने दोबारा पाकिस्तान अपने पास रिकॉर्ड मंगवा ली तो क्या होगा? हामिद मीर साहब, उनके भाई जो हैं, जो आमिर मीर, इसके अलावा जो और जो इमरान शफकत, बहुत से लोगों ने जो है वो विड्रॉ कर ली थी एप्लीकेशन, अपनी पिटीशन कि नहीं ठीक है जी, हमारे केसेस ठीक है, हाई कोर्ट में ही चल रहे हैं, हम जरूरत नहीं है कि अब हम सुप्रीम कोर्ट में। तो ये सूरत हाल थी। और किसी भी हाई कोर्ट में ऐसी कोई प्रेसिडेंट नहीं है कि सहाफियों को इस लेवल की प्रोटेक्शन, जिस लेवल की प्रोटेक्शन जो है वो यहाँ से बिल्कुल यही बात है कि, और ये भी है कि जो पर्सनली जो किसी ने अटैक की है तो उस पर भी नहीं है कि जी कोई किसी ने किया है तो उस पर कंटेम्प्ट शुरू हो गई है। और कंटेम्प्ट मैंने जो देखा है तकरीबन 2-3 साल से, तो वो एक ये है कि रियलाइजेशन हो जाए जी, और डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस इफेक्ट जो नहीं, कुछ रोका ना जाए और किसी को सजा नहीं देनी। ये कंसिस्टेंट राना शमीम के मामले में भी था कि जी उनको यानी रियलाइज कराया जाए कि कितना बड़ा ब्लंडर आपने किया है, बजाय ये नहीं था कि कोई सजा मकसूद थी। लेकिन अब देखें हालात क्या बनते हैं। तो सहाफियों को तो मैं समझ रहा हूँ कि जो इमरान खान साहब का दौर था पीटीआई का, अगर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है रिलीफ ना देती तो ज्यादातर सहाफी जेलों में होते। और ये जो RFI से जिस तरह पर्चे करवाए जा रहे थे, किसी को दरख्वास्त दे दी और उसके बाद जो है वो SOP बनवाए गए। बिल्कुल, तो सहाफियों को जो नोटिस देना है, तो इससे बड़ी क्या बात है? SOPs बाकायदा तौर पर बनाए गए कि आप बाकायदा नोटिस देंगे, उस नोटिस में इंक्वायर करेंगे। इनिशियली आपने देखना है कि केस बनता है या नहीं बनता। फिर PFUJ के साथ और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के साथ उन्होंने कहा आप बैठेंगे, उनको बताएंगे कि आपके फलां सहाफी के खिलाफ ये केस है, उसके बाद आप जो है उसमें जाएंगे। मसला ये है कि हम जो अब इस वक्त हर पोलराइजेशन इतनी है कि सहाफी भी डिवाइड है। हाँ। अब बहुत सारा एक सहाफी, वो लोग जब जस्टिस अतर मिनल्ला कुछ सहाफियों को पीटीआई दौर में रिलीफ दे रहे थे, तो वो जो सहाफी पीटीआई के करीब थे वो उन पे क्रिटिसाइज कर रहे थे, ट्वीट भी कर रहे थे कि जी ये वो। अब वही अतर मिनल्ला साहब जो हैं वो रिलीफ उसी प्रिंसिपल पे उन सहाफियों को दे रहे हैं जो नून लीग के दौर में जिनको जो है वो एक्शन लिया जा रहा है, क्रैकडाउन किया जा रहा है। तो उस पे जो सहाफी इस वक्त नून लीग के नजरियाती तौर पे करीब है, या मैं कहूँगा कि इमरान से एंटी इमरान है, बुग्ज है, ठीक है। देखें सहाफी मसाइल हैं, इमरान खान साहब ने जितना सहाफत को नुकसान दिया, वो तो हम कह रहे हैं कि 3 साल दौर उनका बड़ा बहुत साथ दौर। हाँ, और मैं आगे भी कह रहा हूँ कि अभी भी अगर इमरान खान साहब आए तो आगे पता नहीं क्या होगा सहाफियों के साथ, जो उन्होंने करना है। बिल्कुल, हमें अंदाजा है उससे। लेकिन देखें आप अपने प्रिंसिपल तो नहीं छोड़ सकते ना। आप कहें कि जी नहीं, अब हमने जी चाहे जो भी है वो आप गलत करके भी ना उनको करें, ये नहीं हो सकता। और अब ये जो है वो क्रैक आप और मैं, ये बड़ा अफसोसनाक है कि जो सहाफियों की डिवाइड है, और सहाफियों को मतलब है कि किसी भी सियासी जमात की नैरेटिव बिल्डिंग नहीं करनी, चाहे नून की या चाहे पीटीआई की। उनको देखना है कि कौन सी बात ठीक है उसको बात करें। और देखें सुप्रीम कोर्ट में भी यही बातें होती हैं कि वहां भी
जो है वो जब बात मेरिट पे आती है, स्पीकर रूलिंग के मामले में हमने सब सपोर्ट किया कि जी जब उन्होंने किया जो रात को जो एक्शन लिया गया या स्पीकर रूलिंग सेट असाइड की गई थी कासिम सूरी वाली डिप्टी स्पीकर, सबने अप्रिशिएट किया कि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को बात की। तो सारी बातें यही हैं कि असल बात जो है वो ये है कि जी प्रिंसिपल जो है ना कि ये होना चाहिए वंस फॉर। अब बात क्या कर रहे हैं कि जी साकिब निसार साहब ने ज्यादती की है नून लीग के वर्कर के साथ और सपोर्टर के साथ, उनके लीडर्स को कंटेम्प्ट में सजा दी। उसी प्रिंसिपल को कहा जा रहा है कि वो अतर मिनल्ला साहब भी अप्लाई करें और इमरान खान को जो है वो कन्विक्ट करें। अभी ये देखिएगा केस खुलेगा क्या। मैं तो पहले तो ये कहूंगा कि हुकूमती जो अटॉर्नी जनरल है वो उनके जो अमाइकस मखदूम अली खान क्या वो भी सपोर्ट करेंगे? असल तो ये चीज है, आप अतर साहब से पूछ रहे हैं, पहले तो उनसे देखना होगा कि वो क्या कहते हैं। और मुझे जो तक अंदाजा है मुनीर मलिक साहब है, तो ये असल बात है कि जो इस वक्त जो मैंने इंडिपेंडेंट लोगों से पूछा है उन्होंने कहा है कि यार ये कंटेम्प्ट का जो मामला है इसको किसी सूरत में भी अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए किसी के हवाले से भी। और साकिब साहब ये प्रेसिडेंट बनती है, कल ये मुझ पे अप्लाई होनी। अब जिस तरह साकिब निसार साहब चले गए लेकिन वो उन्होंने जो सत्यानाश कर दिया, जो इंतकाम में लोगों को कंटेम्प्ट और एटीए के पर्चे करवाए सपोर्टर के खिलाफ नून लीग के, वो प्रेसिडेंट बन गई। अब अगर एक जज नहीं प्रेसिडेंट को फॉलो करेगा तो हम कहते हैं जी वही करे। वो कि वो कह रहे हैं कि हाईकोर्ट हम पे बाइंडिंग है, हमें थोड़ा बताएं कि उस केस में कैसे निकले दलाल और दनियाल, तो क्या कहा जाए। अच्छा, इसमें और भी ऐड कर लेते हैं कि पीटीएम के खिलाफ जो है वो बगावत के मुकदमे हुए थे, बलोच स्टूडेंट्स के खिलाफ बगावत के मुकदमे हुए थे, लापता अफराद मिसिंग पर्सनस इसी की तरह जो एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जिनकी जो फैसले हैं, खासतौर पर वो मैं ऐड करूंगा हाफिज अब्दुल्ला, उनको गैर मुल्की शहरी डिक्लेयर कर दिया गया था। तो ये इनके हवाले से भी बताएं आप। ये मतलब इसी के साथ जो इन्होंने राइट्स दिया, और ख़ास तौर पर ईमान मजारी हैं, उनका केस था जिसमें जैक डायरेक्ट जो है वो डायरेक्ट आ गई थी। तो इस तनाजुर में आप बताएं कि जो एस्टेब्लिशमेंट रिलेटेड केसेस हैं या जो एक प्रेशर भी होता है उन केसेस में, उनके लापता अफराद मिसिंग पर्सन केसेस, इतने मिसिंग पर्सन के केसेस यहाँ पे आए, उनको अदालत ने स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स किए, इमरान खान हुकूमत की कैबिनेट को भेजे गए, उस पर प्रॉपर जो है अदालत ने ऑर्डर्स भी मंगवाए और बहुत सारी चीज़ें उसमें होती रही। लापता जो मुदस्सर नारो केस है वो भी हमारे सामने है। तो इस तनाजुर में आप बताएं। और उसमें एक और ही चीज़ ऐड कर लेते हैं कि जो यहाँ पे 8000 एकड़ जो ज़मीन थी मोनाल जो ये मारगला हिल्स है वहाँ पे, इसके अलावा जहाँ डिफेंस पाकिस्तान नेवल बात है कि उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि एस्टेब्लिशमेंट या आर्मी के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो बिजनेस एक्टिविटीज में करे। बिल्कुल, ये ऐसा वो जजमेंट है जो मेरा ख्याल है कि अगले मतलब ऐसे जजमेंट हमने नहीं देखे, सुप्रीम कोर्ट से नहीं आए नजर अब इस तरह के, जिसमें उनकी जो कमर्शियल एक्टिविटीज पे क्वेश्चन किया गया हो। असल तो बात ये है कि जो यहाँ देखें, यहाँ बहुत सारे ऐसे, मैं वही कह रहा हूँ, अक्रॉस द बोर्ड चीजें थी। और सबसे मुश्किल जो काम है था वो है कि आप जो आपके पीयर्स हैं, जो बड़े जो जैसे हाई कोर्ट के जजेस, वो ऐसे फैसले करें कि उनके जो सीनियर जजेस हैं उनके इंटरेस्ट इफेक्ट हो। आप देखें 50 से ज्यादा जजेस के प्लाट कैंसिल हो गए। चीफ जस्टिस साकिब, चीफ जस्टिस गुलजार अहमद, मुशीर आलम साहब का 5-5 करोड़ का D12 में प्लाट था, वो बिल्कुल तैयार थे, उनकी अब घर बन चुका होता, वो कैंसिल हो गया। F14, F12, F13 में जो प्लाट थे 60 लाख रुपए जमा कराना था, 4-4 करोड़ रुपए के प्लाट थे, सारे खत्म कर दी। उन्होंने कहा गवर्नमेंट पॉलिसी गलत है, गवर्नमेंट ये जो प्लाटों के हवाले से ये गरीबों के लिए है, न कि एलीट के लिए है। और ये बहुत जो दबंग फैसला था वैसे, और बड़ा वाज़ेह उन्होंने कहा कि जो हमारा कोड ऑफ कंडक्ट है जजेस का, उसमें हम तो इंटाइटल ही नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में 4 जजेस हैं, जस्टिस काजी फैसल है, जस्टिस मंसूर अली शाह है, जस्टिस मुनीब अख्तर भी हैं, जस्टिस या अफरीदी मियां, उन्होंने प्लाट नहीं लिए डिस्पाइट दैट उनको ऑफर की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ये कहना, और मुझे उसका बड़े इफेक्ट हुआ है। बहुत से उनके ब्रदर जजेस, मैं आपको बता रहा हूँ कि बड़े नाराज हैं, रिटायर्ड भी नाराज हैं। और वन ऑफ द रीजन जो बार में होती है कि उनकी ना जाने की ये है कि जी अब जब आप इन ब्रदर जजेस को इफेक्ट करेंगे तो फिर क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे। तो ये उनका जो है ना प्लाटों वाला, ये मेरा ख्याल है कि बहुत मुश्किल होता है यहाँ कोई भी हो ना अपने ब्रदर जजेस के इंटरेस्ट को बड़ा देखा जाए, और खासकर वो हाई कोर्ट का जज और जिसको पता है कि यार मेरी ड्यू है एलिवेशन भी, मतलब है कि मैं अब सीनियर दूसरे नंबर पे सीनियरिटी पे हूँ, और यहाँ जिस तरह से, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने जो है जो समझा, और उनका व्यू 2017 से है प्लाटों के हवाले से कि यार ये क्या तरीका है जो प्लाट साफियों को भी, और आपस की बात है यहाँ जंगलात
साकिब बात यह है कि जंगलात की जमीन पे हमारे साफी बड़ी असूलों की बात करते हैं। ये जो प्लाट लाई और काफ लीग ने मुशर्रफ दौर में जो प्लाट दिए हमारे साफियों को मीडिया टाउन में, ये जंगलात की जमीन थी। ये जंगलात की जमीन साफियों को मिल गई और हम दूसरों पे सवाल उठाते हैं जी। तो अपने भी गिरमान पे झांकना चाहिए कि हमने क्या कुछ किया और ये वो सूरत हाल है। और इसी में ऐड कर दूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो अगर ऑर्डर किया है तो खुद उस पे उन्होंने किसी जज ने प्लॉट अप्लाई नहीं किया। लोअर जुडिशरी के प्लाट भी मुअत्तल ऑडिट करवाए, अपने ऑडिट करवाए, वो 5 साल के जो ऑडिट है वो करवाया, 5 साल का ऑडिट करवाया। इसके अलावा जो है वो खास तौर पर मैं आपको बताऊंगा कि जो चीफ जस्टिस हैं इन्होंने पिछले 3 साल जो है वो गर्मी की छुट्टियां भी नहीं की, मतलब ये आते रहे। इसके अलावा जो ऑडिट है, ऑडिट के हवाले से इस साल 45 दिन की है, 3 साल के बाद जुडिशियल ऑफिसर्स के खिलाफ जो ऑडिट हुआ था, जुडिशियल ऑफिसर्स के खिलाफ कोई जो कार्रवाई थी वो भी साबिक जो सीजे थे IHC के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके हवाले से भी कोई ऑडिट रिपोर्ट आई थी, तो उनके हवाले से भी उन्होंने कहा कि ठीक है रिकवरी है तो करवाएं। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर एक प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर जो है वो तैनात किया। उन्होंने कहा जी जो जितने भी फाइनेंशियल इश्यूज हैं उन पे सीजे का कोई नहीं होगा डायरेक्टली, वो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर होगा, रजिस्ट्रार देखेगा और हर साल इसका ऑडिट होएगा। ये जो है वो इन्होंने यहाँ पे करवाया। यहाँ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग बन रही है, करोड़ों रुपए की जमीनें, जो जिस तरीके से वो डेवलपर वहां काम कर रहा है और सत्यानाश हुआ, पब्लिक एक्सचेकर का नुकसान हुआ, उस पर भी उन्होंने बड़ा कंसर्न शो किया। हमें तो यही इतलात मिली। फिर देखें वहां, मैं ये कह रहा हूँ इनसे पहले क्या था, हाई कोर्ट ब्लॉगर के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, कभी क्या हो रहा है, कभी किस तरह हो रहा है। तो यहाँ तो अब सिविल लिबर्टीज में लोगों को चाहे राइट विंग के हैं, लेफ्ट विंग के हैं, जिस साइड के हैं, उनको मिल रहे हैं, रिलीफ मिल रहे हैं, सारा कुछ। इवन वो हिंदू कम्युनिटी का भी एक केस था वो मिनारिटी का, बिल्कुल, जिसमें उनको रिलीफ कोई मामला था जिसमें उनके मंदिर के हवाले से। जी बिल्कुल। तो ये ऐसे बहुत से, तो देखिए मैंने 12 साल में हर एक जज को बड़ा क्लोजली देखा है, सुप्रीम कोर्ट में भी देखा है, यहाँ हाई कोर्ट में भी, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, जो तकरीबन हम 2009 से मैं देख रहा हूँ सारे जजेस को। तो ये वो चीजें, ये फैक्ट्स हैं। क्या ये इनको किस तरह आप डिनाई कर सकते हैं? अब अगर एक जज जो है अच्छा काम कर रहा है तो कम से कम वो चीज सामने लाई जाए। अगर